नमस्कार दोस्तों। आप लोग हमारे सारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सके और हमारे वीडियोस की जानकारी मिल सके। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया। आज फिर हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन ऑफ नीट। सीट एलोकेशन किस तरह से, तमिलनाडु में नीट की पढ़ाई कैसे होगी, यानी कि एमबीबीएस कॉलेज की में कैसे पढ़ाई होगी। आप तो जानते हैं स्टालिन और मोदी जी के बीच में तकरार चल रही है, दोनों के बीच में तकरार पूरी चल रही है और मोदी जी उनको कह रहे, राय दे रहे हैं कि आप अपने लेटर पे जो हस्ताक्षर करते हैं, जो साइन करते हैं, वो आप तमिल भाषा में करिए और नीट की आने वाली पढ़ाई यानी कि एमबीबीएस की आने वाली पढ़ाई भी आप तमिल भाषा में ही कराइए। ये उनका कहना है। अब देखो आगे क्या होता है, यानी कि तमिलनाडु की जो सीट्स होंगी, जो नॉर्थ से कोई कवर करेगा तो हो सकता है उसको तमिल में पढ़ना पड़े। आज जो मेन टॉपिक है वो है रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ सीट्स इन होल इंडिया ऑफ नीट। नीट की कितनी टोटल सीट्स हैं पूरे भारतवर्ष में। तो हमारे भारत में टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 1,18,190 है। इसमें मेडिकल, इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सीट्स हैं। 1,18,190 1,18,190 सीट्स होती हैं। इसमें सबसे ज्यादा सीट जो है वो कर्नाटका में। कर्नाटका की टोटल सीट्स जो हैं वो हैं 12,545, 12,545। ये है आपकी कर्नाटका की। सेकंड नंबर पे आता है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर ऑफ सीट्स है, जो कुछ 100 की कम है, 12,475, 12,475 है। तो ये भी थोड़ी सी कम है। बाकी नंबर ऑफ कॉलेजेस जो हैं सबसे ज्यादा यूपी में है, वो करीब आपके 86 के आसपास है। 86 कॉलेजेस हैं मेडिकल कॉलेजेस, यानी कि नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो वो सबसे ज्यादा यूपी में है। नंबर ऑफ सीट्स सेकंड नंबर पे है पूरे इंडिया में, पर नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं वो फर्स्ट नंबर पे यूपी में, नॉर्थ इंडिया में यूपी में। फर्स्ट नंबर कर्नाटका की सीट्स हैं, सबसे ज्यादा सीट्स कर्नाटका में, सेकंड नंबर पे यूपी में। उसके बाद आगे चलते हैं तो उससे महाराष्ट्र में 80 कॉलेजेस हैं और तमिलनाडु में 77 मेडिकल कॉलेजेस हैं। महाराष्ट्र में 80 है और तमिलनाडु में 77 है। और कई जगह तो सिर्फ एक ही कॉलेज है, जैसे सिक्किम है, मिजोरम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, अंडमान निकोबार है, गोवा और चंडीगढ़ है, दादर नागर हवेली सिर्फ एक कॉलेज है। तो कोई अगर चंडीगढ़ में पढ़ना चाहता तो ध्यान रखिए कि वहां सिर्फ एक कॉलेज है, तो वहां पे कंपटीशन भी ज्यादा ही रहेगा। एक बार मैं फिर बता देता हूं, राजस्थान में टोटल कॉलेजेस हैं 43, जिसमें नंबर ऑफ सीट्स है 6476, 6476, यानी कि 43 कॉलेज में 6476 सीट्स हैं। ये फिर बता देता हूं कि ये प्राइवेट और सरकारी दोनों को मिला के। मध्य प्रदेश में है 5200, 5200 कॉलेज हैं, 31। बिहार में है 22 कॉलेजेस, 22 कॉलेजेस हैं और नंबर ऑफ सीट्स है 2995, 29,995। छत्तीसगढ़ में है 2255, 2255 और 16 कॉलेजेस हैं, यानी 16। हरियाणा में 15 कॉलेजेस हैं, 15 कॉलेज है, 2185 सीट्स हैं, 2185 सीट्स हैं। पंजाब में 13 ही कॉलेज हैं पर सीट्स भी इनकी कम है, 1850, 1850। झारखंड में ये कॉलेजेस सिर्फ 9 हैं। अब आप समझ सकते हैं 9 कॉलेजेस ओनली, और वहां पे सीट्स भी है 1055। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ सीट जो हैं आने वाले समय में जो बच्चे जिसका एग्जाम दे पाएंगे, जो कंपटीशन में सीट्स अवेलेबल है, वो 1,18,190 सीट्स ही हैं। और आप तो जानते हैं कि नीट के एग्जाम के बाद ही आदमी अगर बाहर पढ़ने जाएगा, यूरोप वगैरह पढ़ने जाएगा या रशिया वगैरह पढ़ने जाएगा, यूक्रेन पढ़ने जाएगा, तो उसको नीट का एग्जाम पास करना पड़ेगा। ये अलग पॉलिसी है। अच्छा, एक और बात बताना चाहते हैं कि जिसको भी नेशनल मेडिकल कमीशन ने कॉलेज वार सीटों की संख्या जारी की है, यह एनएमसी ने करी है, ठीक है, अपन को पता लग गया है। अब कॉलेजों को अपनी सीट्स की संख्या खुद चेक करनी पड़ेगी और अगर उनको कोई आपत्ति है तो मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड को उनको बताना पड़ेगा, यानी कि उनको करेक्शन करानी पड़ेगी। अगर उसकी कम या ज्यादा है, कुछ 1-2 कम ऊपर नीचे सीट से, वो उनको अगर वो करेक्शन नहीं कराएंगे तो वो खुद जिम्मेदार रहेंगे। तो ये आज की खबर थी बेसिकली
अलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में, तो आप लगा सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ जिस भी स्टेट में आपको लेना है तो आपको पता लगना रहना चाहिए कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, और फिर उसके बाद यूपी में, और फिर आप बाकी स्टेट्स में। इसी तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आपको नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, आप बहुत सारे लोग देख रहे हैं पर थोड़ा सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, तो आपको फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपने फैमिली वालों से बात करिए, उनको शेयर करिए, तो आपको लेटेस्ट नीट की इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।